बिहार, इंडिया में शांत फल्गु नदी के किनारे बसा बोध गया दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ज्ञान और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। ये पवित्र शहर, जिसे पहले उरुवेला के नाम से जाना जाता था, इतिहास में उस जगह के रूप में एक विशेष स्थान रखता है जहां सिद्धार्थ गौतम, वो राजकुमार जिन्होंने अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया था, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। आज बोध गया एक यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर स्थल है और बौद्धों और आध्यात्मिक सत्य के साधकों के लिए समान रूप से एक श्रद्धेय तीर्थ स्थल है, जो दुनिया के हर कोने से आगंतुकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और इस पवित्र भूमि में व्याप्त परिवर्तनकारी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। बोध गया की हवा में जैसे प्राचीन ज्ञान और गहन जागृति की कहानियां गूंजती हैं। इस पवित्र धरती पर उठाया गया हर कदम बुद्ध की शिक्षाओं और दुखों से मुक्ति के मार्ग को समझने के करीब एक कदम है। शहर का महत्व भौगोलिक सीमाओं से परे है। ध्यान की शक्ति, करुणा और ज्ञान की खोज के कालातीत प्रमाण के रूप में सेवा करते हुए पीढ़ियों को आंतरिक शांति और समझ की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही कोई बोध गया के परिदृश्य को डॉट करने वाले मंदिरों, मठों और पवित्र स्थलों की खोज करता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कोई साधारण शहर नहीं है। यह बुद्ध की विरासत का एक जीवंत, सांस लेने वाला अवतार है। एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है और जहां आध्यात्मिक विकास की खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। बोध गया की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह आत्म खोज की एक आवक यात्रा है और बौद्ध परंपरा के बहुत दिल की तीर्थ यात्रा है। बोध गया की आध्यात्मिक आभा के केंद्र में भव्य महाबोधि मंदिर है, जो एक विशाल स्थापत्य चमत्कार है जो बुद्ध के ज्ञान के सार को दर्शाता है। यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल के रूप में नामित यह प्राचीन मंदिर सदियों की भक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है और बौद्ध धर्म और अभ्यास के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। स्वर्ग की ओर पहुंचता इसका ऊंचा शिखर दर्शकों को चेतना के एक उच्च दायरे से जुड़ने के लिए कहता हुआ प्रतीत होता है। महाबोधि मंदिर का इतिहास उतना ही समृद्ध और जटिल है जितना कि इसकी वास्तुकला। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मूल मंदिर संरचना का निर्माण करवाया था, जो उस जगह को चिह्नित करता है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्धार और विस्तार हुए। प्रत्येक राजवंश ने इस पवित्र भवन पर अपनी कलात्मक छाप छोड़ी। आज मंदिर स्थापत्य शैलियों के एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के रूप में खड़ा है, जो बौद्ध भक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में अपनी पवित्रता को बनाए रखते हुए इतिहास के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। महाबोधि मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक और पूजनीय स्थल है, बोधि वृक्ष। यह पवित्र पीपल का पेड़ माना जाता है कि उसी पेड़ का वंशज है जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दुनिया भर के बौद्धों के लिए गहरा महत्व रखता है। यह बुद्ध की उपस्थिति के लिए एक ठोस कड़ी के रूप में कार्य करता है। उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत अवतार और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति है। दुनिया भर से तीर्थयात्री बोधि वृक्ष की विशाल शाखाओं के नीचे एकत्रित होते हैं, सांत्वना, प्रेरणा और बुद्ध की शिक्षाओं के साथ गहरा संबंध चाहते हैं। इसकी पत्तियों की कोमल सरसराहट ज्ञान के प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती है, जो शांति और श्रद्धा का वातावरण बनाती है। कई लोगों के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठना एक गहराई से चलने वाला अनुभव है, अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर विचार करने और इस पवित्र स्थान में व्याप्त गहन शांति से जुड़ने का मौका है। खंड 3, अशोक की स्थायी विरासत। बोध गया की कहानी सम्राट अशोक की विरासत के साथ अटूट रूप से जुड़ी हुई है, जो मौर्य शासक थे जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बौद्ध धर्म में धर्मांतरण से पहले अशोक एक क्रूर विजेता के रूप में जाने जाते थे, जो सैन्य ताकत के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। हालांकि युद्ध की भयावहता को देखने के बाद उन्होंने एक गहरा परिवर्तन किया, हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया। बौद्ध धर्म में अशोक के धर्मांतरण का इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह धर्म के अथक संरक्षक बन गए। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश का प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था उनके पूरे साम्राज्य में कई स्तूपों और मठों का निर्माण, जिसमें बोध गया में मूल महाबोधि मंदिर भी शामिल है। ये स्थापत्य चमत्कार सीखने, ध्यान और तीर्थ यात्रा के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे।
जो बौद्ध शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते थे। अशोक की विरासत उनकी स्थापत्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाने का श्रेय भी दिया जाता है, जिसने बुद्ध की शिक्षाओं को संहिताबद्ध और संरक्षित करने में मदद की। उनके शिलालेख उनके साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक शासन की वकालत करते हैं, जो सिद्धांत आज भी गूंजते हैं। अशोक के शासनकाल ने बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसे अपेक्षाकृत छोटे संप्रदाय से एक प्रमुख वर्ल्ड धर्म में बदल दिया। बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने यह सुनिश्चित किया कि वे न केवल जीवित रहेंगे, बल्कि फलेंगे फूलेंगे, भौगोलिक सीमाओं को पार करेंगे और मानव सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। बोध गया में अशोक की विरासत स्पष्ट है, जो धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति और शांति के संदेश को फैलाने के लिए एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता के स्थायी प्रभाव की निरंतर याद दिलाती है। खंड 4, महाबोधि से परे अन्य आध्यात्मिक रत्नों की खोज। जबकि महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष बोध गया के हृदय और आत्मा के रूप में खड़े हैं, यह पवित्र शहर अन्य आध्यात्मिक रत्नों के एक समूह का भी घर है। प्रत्येक बौद्ध परंपरा की समृद्धि और विविधता में एक अनोखी झलक पेश करता है। जैसे ही तीर्थयात्री और आगंतुक शहर की घुमावदार सड़कों और शांत उद्यानों से गुजरते हैं, उनका सामना मंदिरों, मठों और ध्यान केंद्रों के एक टेपेस्ट्री से होता है। प्रत्येक बुद्ध की शिक्षाओं की स्थायी विरासत का गवाह है। ऐसा ही एक रत्नथाई मठ है, जो शांति और शांति का एक निर्मल नखलिस्तान है। इसकी अलंकृत सुनहरी छत धूप में चमकती हुई देखने लायक है, जबकि इसके शांत उद्यान चिंतन और प्रतिबिंब के लिए एकदम सही सेटिंग प्रदान करते हैं। मठ के अंदर आगंतुक बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाने वाले जटिल भित्ति चित्रों को देख सकते हैं। एक और अवश्य ही देखने लायक जगह रॉयल भूटानी मठ है, जो पारंपरिक भूटानी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। रंगीन प्रार्थना झंडों से सजी इसकी विशाल संरचना भूटान और बोध गया के बीच मजबूत संबंधों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। अंदर आगंतुक मंत्रोच्चार और ध्यान में लगे भिक्षुओं को देख सकते हैं। उनकी आवाजें एक अलौकिक माहौल बनाती हैं, जो आध्यात्मिक आनंद के दायरे में ले जाती है। उन लोगों के लिए जो बौद्ध दर्शन और ध्यान तकनीकों की गहरी समझ चाहते हैं, बोध गया ध्यान केंद्रों और रिट्रीट की अधिकता प्रदान करता है। विभिन्न बौद्ध परंपराओं के अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित ये केंद्र व्यक्तियों को अपने अभ्यास को गहरा करने, आंतरिक शांति विकसित करने और समान विचारधारा वाले साधकों से जुड़ने के लिए एक सहायक और पोषण करने वाला वातावरण प्रदान करते हैं। महाबोधि मंदिर की भव्यता से लेकर मठों और ध्यान केंद्रों की शांति तक, बोध गया वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इस पवित्र शहर का हर कोना ज्ञान की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता प्रतीत होता है, जो आगंतुकों को आत्मखोज और परिवर्तन की अपनी आवक यात्राओं पर निकलने के लिए आमंत्रित करता है। खंड 5, बोध गया आज तीर्थ यात्रा और पर्यटन का एक ताना बाना। 21वीं सदी में बोध गया तीर्थ यात्रा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के धागों से बने एक जीवंत टेपेस्ट्री के रूप में खड़ा है। यह शहर बौद्ध चिकित्सकों और जिज्ञासु यात्रियों के लिए समान रूप से एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व और दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक की जीवित परंपराओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के अवसर से आकर्षित होते हैं। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री संस्कृतियों और भाषाओं के बहुरूप दर्शक का प्रतिनिधित्व करते हुए बोध गया में एकत्रित होते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं और उनके मन बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ने के लिए उत्सुक होते हैं। विनम्र ग्रामीणों से लेकर प्रसिद्ध विद्वानों तक वे सांत्वना, प्रेरणा और धर्म की अपनी समझ को गहरा करने के अवसर की तलाश में आते हैं। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आमद ने बोध गया के परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे आवास, परिवहन और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के इर्द गिर्द एक हलचल भरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है। गेस्ट हाउस और होटल कई तरह के बजट के अनुरूप हैं, जबकि स्थानीय दुकानें बौद्ध प्रतिमा, प्रार्थना झंडे और आगंतुकों के लिए उनकी तीर्थ यात्रा की याद दिलाने के लिए अन्य स्मृति चिन्ह से भरी हुई है। पर्यटन उद्योग के तेजी से विकास के बावजूद बोध गया अपने आध्यात्मिक सार को बनाए रखने में कामयाब रहा है। हवा में अभी भी धूप और जप की आवाज गूंज रही है, क्योंकि मैरून बागे में सजे भिक्षु अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखते हैं।
और तीर्थयात्री पवित्र स्थलों की परिक्रमा करते हैं, उनके चेहरे भक्ति से सराबोर हैं। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की उपस्थिति और विभिन्न बौद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मठों की स्थापना ने बोध गया को वैश्विक बौद्ध समुदाय के एक सूक्ष्म जगत में बदल दिया है। यहाँ प्राचीन मंदिरों और पवित्र वृक्षों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान फलता फूलता है, बौद्ध धर्म और अभ्यास की विविध अभिव्यक्तियों के लिए समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देता है। खंड 6 निष्कर्ष ज्ञानोदय का स्थायी महत्व। जैसे ही सूरज महाबोधि मंदिर पर अस्त होता है, बोध गया के पवित्र मैदान में लंबी परछाई पड़ती है। कोई भी इस पवित्र स्थल के स्थायी महत्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। 2.5 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से बोध गया ज्ञानोदय के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो सत्य के साधकों और धर्म के चिकित्सकों को अपने पवित्र क्षेत्रों में आकर्षित करता है। बोध गया की कहानी केवल इतिहास के इतिहास तक ही सीमित कहानी नहीं है। यह बुद्ध की शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है, जो संस्कृतियों और समय के पार प्रतिध्वनित होती रहती है। करुणा, अहिंसा और ज्ञानोदय की खोज के सिद्धांत, जो पहले सिद्धार्थ गौतम द्वारा बोधि वृक्ष के नीचे प्रतिपादित किए गए थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। आंतरिक शांति और अधिक न्यायपूर्ण और करुणामय दुनिया के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। चाहे कोई बोध गया को एक धर्मनिष्ठ तीर्थयात्री, एक जिज्ञासु यात्री या इतिहास और धर्म के छात्र के रूप में देखता हो, अनुभव आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए बाध्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है, जहां आस्था और तर्क आपस में जुड़े होते हैं और जहां अर्थ और उद्देश्य के लिए मानव आत्मा की सहज लालसा को सांत्वना और प्रेरणा मिलती है। जब तक मानवता जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर खोजती रहेगी, जब तक ज्ञानोदय की खोज जारी रहेगी, बोध गया ज्ञान, करुणा और आशा के शाश्वत स्रोत के रूप में रहेगा। हमें याद दिलाता है कि एक अधिक जागृत और करुणामय दुनिया की यात्रा शुरू होती है, हम में से प्रत्येक के भीतर।